So good morning, guys. Welcome back once again. Today is 15th of October, and Nifty is little bit gap up around 36 points. So let's see, guys, आज हमें opportunity कहाँ मिलती है and where we get the opportunity as per the KLTS and what would be the possible entry points. So market हल्का सा gap up खुल रहा है. So let's see, guys, where we perform today as per the KLTS and what should be the possible scenarios. Where should we get the entry levels? सो कॉल प्रीमियम्स आर वेरी हाई गाइस। कॉल का जो प्रीमियम है वो काफी हाई है, तो इसका मतलब क्लियर है कि इसकी कॉल में एक बार आपको यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिलेगा। राइट, कॉल में आपको एक बार डाउन साइड देखने को मिलेगा। कॉल के प्रीमियम काफी हाई है गाइस, तो कॉल में एक बार आपको यहाँ से डिप आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, 245 250 ये एक लेवल दिख रहा है मुझे, जहां से आपको डिप आता हुआ नजर आ सकता है। तो कॉल के जो प्रीमियम्स है गाइस, आप देखिए यहाँ पे कॉल के प्रीमियम में अभी हम हाथ डाल ही नहीं सकते। 210 रुपए का प्रीमियम है अभी। ठीक है, और पुट का प्रीमियम देखिए आप 65 रुपीज का डिफरेंस देख रहे हैं आप, तो ये डिफरेंस डेफिनेटली बराबर होगा। चलिए 227 225, तो हमारे पास एक रिवर्सल एरिया है लगभग, आप देखेंगे तो इस जगह पे हमारे पास एक छोटा सा रिवर्सल एरिया है। तो देखते हैं निफ्टी वहां तक जा रहा है, उसके बाद कैसा रिएक्ट कर रहा है। और 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है, उसके बाद हम एक बार अपना डिसीजन लेंगे कि हमें कौन सा कॉल पुट का स्ट्राइक चूज करना। राइट, कॉल के प्रीमियम गाइस 100% कॉल के प्रीमियम में सेलिंग आएगी, ये ध्यान रखिएगा। और पुट के प्रीमियम में वापस से तेजी बनेगी। अभी भी गाइस जो ऊपर का पार्ट है, अभी भी मार्केट को ऊपर जाना है, और ऊपर अभी थोड़ा सा जाएगा, उसके बाद फिर वहां से गिरना स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो 245 255 के लेवल पे ध्यान रखिएगा। वहां से अगर सेलर एंटर होता है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी भी मार्केट ऊपर जाएगा गाइस यहाँ से। प्रीमियम बहुत महंगे हैं कॉल के गाइस, तो एक बार डेफिनेटली सेलिंग अपन को अच्छी देखने को मिलेगी। प्रीमियम काफी महंगे हैं। ठीक है, प्रीमियम काफी महंगे चल रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। काफी महंगे प्रीमियम। चलिए गाइस, तो हमारा जो टारगेट है लगभग डन है। आपको दिख रहा होगा टारगेट लगभग लगभग हमारा डन है गाइस, ऑलमोस्ट डन है। चलिए, तो काफी अच्छा गाइस कैंडल बना है पुट और कॉल में। और निफ्टी में भी काफी बड़ा कैंडल बना है, तो माइट भी ऐसा ना हो गाइस कि आज मार्केट रेंज बाउंड हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं। काफी बड़ा कैंडल बन गया गाइस पहला, लगभग लगभग 100 पॉइंट के आसपास का कैंडल बन गया। सो लेट्स सी क्या पॉसिबिलिटी मिलती है। अभी भी 1 मिनट 22 सेकंड का टाइम है। सो लेट्स सी। लेकिन जो मेरा एक टारगेट था गाइस वो डन हो चुका है, जो मैंने आप लोग को डिस्कस किया था आप लोग के साथ, वो टारगेट डन है। चलिए गाइस लेट्स सी। लेवल तो गाइस लगभग लगभग डन है। ठीक है, हल्का फुल्का अपसाइड और भी जा सकता है नेक्स्ट कैंडल पे, उसके बाद हम यहाँ पे एक अच्छी गिरावट देखेंगे। ठीक है, एक और लेवल आ रहा है गाइस 263 से 280 का। निफ्टी में एक और लेवल आ रहा है, देखिए मैंने मार्किंग करी है अभी, तो यहां तक भी एक बार मार्केट जा सकता है।
लेकिन कॉल के प्रीमियम आप देखिए गाइस कहाँ चल रहा है, 220 का प्रीमियम चल रहा है, 220, बहुत हाई है। कभी भी गिरावट आ जाएगी गाइस यहाँ से आपके पास। चलिए पहला कैंडल क्लोज हो चुका है गाइस, ठीक है। और अब हम सिस्टम को प्लॉट करेंगे, और जो प्रीमियम गाइस हम सिलेक्ट करने वाले हैं वो लेने वाले हैं 25,250 का। 25,250 का कॉल पुट लेंगे हम। 25,250 का ये कॉल है, 25,250 का ये पुट है, राइट। और अब हम यहाँ पे सिस्टम प्लॉट कर देते हैं सबसे पहले तो। उसके बाद हम समझते हैं गाइस कहाँ पे क्या सिनेरियो बनता है। चलो, तो गई सिस्टम की प्लॉटिंग लगभग लगभग हो चुकी है। तो कॉल डेफिनेटली गाइस अभी ऊपर चल रहा है, निफ्टी अभी ऊपर चल रहा है, पुट अभी नीचे चल रहा है, राइट। सो लेट्स सी किस तरीके से रिएक्शन होता है गाइस यहाँ पे हमारा यूकेएल और एलकेएल के आसपास, राइट। उस हिसाब से हम यहाँ पे प्लानिंग करेंगे। मैं आपको नंबर की शीट भेज रहा हूँ, जिसके अकॉर्डिंग आप ये समझ पाएंगे कि हमें 250 के कॉल पुट में जो हमारे पास नंबर है वो क्या है, ठीक है। चलिए, मैं गाइस आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ अपने चैनल पे। उस शीट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, राइट। चलिए, सो जल्दबाजी नहीं करनी गाइस, ठीक है। मौका मिलेगा, भरपूर मौका मिलेगा हमें, ठीक है। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी गाइस, आराम से ट्रेड करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। चलो, तो मैंने लेवल गाइस आप लोग को भेज दिया है। 170.05 के ऊपर हमारी बाइंग है, 170 रुपये 5 पैसे। तो मैं यहाँ पे लेवल मार्क कर देता हूँ, 170 रुपये 5 पैसे का मैं यहाँ पे लेवल मार्क कर रहा हूँ। वाइट कलर की लाइन से कर रहा हूँ गाइस, ताकि आप लोग को विजिबिलिटी रहे। 170 रुपये 5 पैसे का हमारा बाय लेवल है, ठीक है। वहीं पे यूकेएल भी आ रहा है। और सेलिंग लेवल हमारा है 115 रुपये 45 पैसे, राइट। 115 रुपये 45 पैसे, ठीक, परफेक्ट। उसी तरीके से हम पुट पे भी इसको मार्क कर लेते हैं, 170 रुपये 5 पैसे और 115 रुपये 45 पैसे, राइट। तो फिलहाल पुट तो गाइस अभी नीचे है, लेकिन पुट 115 रुपये 45 पैसे के ऊपर अच्छी तेजी दिखाएगा। चलिए, तो अभी की स्थिति हम ये देख रहे हैं कि रिजेक्शन है यूकेएल के आसपास से, डेफिनेटली रिजेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक रिजेक्शन कैंडल बनना स्टार्ट हो गया है। तो लेट्स सी। चलिए, तो 90 रुपीज के आसपास चल रहा है गाइस, और पुट जो है हमारा 91 चल रहा है, कॉल हमारा 150 चल रहा है। अभी भी नंबर क्रॉस नहीं हुआ है, राइट। अभी भी हमारा नंबर क्रॉस नहीं हुआ है। मिड लेवल है हमारा 142 के आसपास। तो 142 के नीचे अगर कॉल जाता है तो वहां से फिर हमें एक गिरावट देखने को मिलेगी कॉल में, और पुट में हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, राइट। सो लेट्स सी, अभी भी हमारे पास जो एंट्री लेवल है, देखिए अभी आप देखिए ध्यान से, यूकेएल से हमारे पास रिजेक्शन है, कॉल में भी और निफ्टी में भी, राइट। और पुट में हमारे पास एलकेएल से एक अपना रिजेक्शन दिख रहा है ग्रीन कैंडल का, करेक्ट। थोड़ा सा वेट करते हैं इस कैंडल का, माइट भी पॉसिबल नेक्स्ट कैंडल में एक और तेजी दिख जाए। अभी भी 45 सेकेंड्स का टाइम है, राइट। थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि मिड के ऊपर है कॉल अभी, तो इसलिए हम इसको अभी इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। चलिए, 23 सेकेंड्स का टाइम अभी भी है। ऐसे अभी कुछ एंट्री दिख नहीं रही है।
हाँ बट ये ध्यान रखिएगा कि पुट में 115 रुपए के ऊपर अच्छी तेजी आपको दिखेगी। ठीक है, और कॉल अगर 170 के ऊपर क्लोज हो जाता है गाइस, तो फिर कॉल में तो आपको तेजी दिखी जाएगी, राइट। अगर कॉल 115 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर कॉल में आपको अच्छी तेजी दिख जाएगी। चलिए देखते हैं, रेड कैंडल का क्लोज है, लेट्स सी। कल देखिए काफी अच्छी एक रैली आ चुकी है, तो आज डेफिनेटली थोड़ा सा पेशेंस के साथ आज मार्केट ट्रेड करवाएगा, ठीक है। इतनी जल्दबाजी में ट्रेड आज नहीं होगी, आज की ट्रेड थोड़ी सी पेशेंस से होगी गाइस। ठीक है, पहले मार्केट को समझिए क्या सिनेरियो बना रहा है, उसके बाद आप मार्केट में एंटर करिए, राइट। वैसे तो गाइस यहाँ से रिजेक्शन आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, पुट पे नजर बना के रखिएगा, राइट। पुट पे नजर बना के रखिएगा, पुट में कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पुट पे नजर बना के रखिएगा। पुट पे नजर बना के रखिएगा गाइस, ठीक है। 85 के आसपास चल रहा है, 76 से 79 का हमारा एलकेएल का जोन है, राइट। चलो लेट्स सी। एक नया लो बनाया गाइस पुट ने, निफ्टी ने एक नया हाई बनाया है, और कॉल ने अभी तक नया हाई नहीं बनाया है, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें गाइस, मिड पे चल रहा है, मिड कैप की बात करें यूकेएल के आसपास है, निफ्टी की बात करें यूकेएल के आसपास है, कॉल की बात करें यूकेएल के आसपास है, पुट की बात करें एलकेएल के आसपास है, राइट। तो थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट अब हमारा पेशेंस चेक करेगा, राइट। क्रूशियल लेवल है, क्रूशियल लेवल है, थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करिएगा, ठीक है। लेट्स सी। निफ्टी गाइस हमारा यूकेएल के आसपास चल रहा है, आप ध्यान से देखिए। कॉल भी यूकेएल के आसपास है, और पुट हमारा एलकेएल के आसपास थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है, ठीक है। चलिए, इस कैंडल का क्लोजिंग गाइस नेगेटिव आना चाहिए, ये जो अभी कॉल में जो आप कैंडल देख रहे हो ग्रीन वाला, ये नेगेटिव क्लोज होना चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसी उम्मीद है पूरी, ये नेगेटिव क्लोज होना चाहिए। ये कैंडल आपका नेगेटिव क्लोज होना चाहिए, जो कॉल में बन रहा है, निफ्टी में भी ये कैंडल आपका नेगेटिव क्लोज होना चाहिए। 1.5 मिनट का समय है, लेट्स सी। काफी अच्छा लेवल है गाइस, बहुत शानदार लेवल मिल रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मेजर साइकिल ऑल्सो वी आर गेटिंग अ गुड एंट्री ऑन द पुट साइड। चलिए देखते हैं, अभी भी 1 मिनट का समय है गाइस, 1 मिनट का समय है। निफ्टी ने अपनी व्हाइट लाइन को टच कर दिया है, कॉल ने गाइस अभी तक कोई भी कैंडल टच नहीं करी है, आप देखिए ऊपर की यूके लेवल पे कोई कैंडल टच नहीं हुई है, पुट में भी अभी तक कोई कैंडल टच नहीं हुई है एलकेएल पे, यानी कि एफसी कैंडल के साथ अभी हम काम कर रहे हैं, और एफसी कैंडल का मतलब ये होता है कि यहां से एग्रेशन दिख रहा है, पुट में बायर का एग्रेशन दिख रहा है, कॉल में सेलर का एग्रेशन दिख रहा है। एफसी कैंडल का मतलब ये होता है कि पुट में बायर का एग्रेशन, कॉल में सेलर का एग्रेशन।
चलिए कैंडल नेगेटिव क्लोज होना चाहिए गाइस। लेट्स सी। चलिए थोड़ा सा अभी भी वेट मांग रहा है गाइस मार्केट। वेट करेंगे अभी हम। वेट ही करना है गाइस अभी हमें। चलिए अब हमें यहाँ पे पुट में लेवल टच हो रहा है, राइट। पुट में लेवल टच हो रहा है गाइस। पुट में लेवल टच हुआ है अभी, जस्ट वाइट लाइन टच हुई है। ध्यान से देखिए। ठीक है, 79 का बॉटम बना है। निफ्टी यूकेएल के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन अभी तक निकला नहीं है गाइस, रिजेक्शन दिख रहा है। और कॉल तो गाइस अभी तक टच ही नहीं हुआ है। देखिए रेड लाइन पे अभी तक टच नहीं हुआ कॉल, राइट। चलिए, सो एक रिजेक्शन दिख रहा है गाइस हमें दोनों तरफ। ठीक है, लेट्स वेट फॉर द ग्रीन कैंडल ऑन द पुट साइड एंड लेट्स वेट फॉर द रेड कैंडल फॉर्मेशन ऑन द कॉल साइड। चलिए निफ्टी में एक अच्छा रिजेक्शन दिख रहा है गाइस यूके लेवल से, आप देख रहे हैं। निफ्टी में एक अच्छा रिजेक्शन दिख रहा है। स्टॉप लॉसेस जो थे गाइस सेलर्स के कल के, वो पूरी तरीके से ट्रिगर हो गए हैं ऊपर में, राइट। अब सिर्फ ऑर्डर फिलिंग एरिया रह गया है। ऑर्डर फिलिंग करने के बाद मार्केट किसी भी टाइम आपको एक अच्छी गिरावट दिखा सकता है। ठीक है, पुट में हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। चलिए लेट्स सी। अभी भी गाइस एफसी कैंडल है कॉल में, अभी भी एफसी कैंडल है पुट में भी, अभी एफसी कैंडल है। दोनों में ही एफसी कैंडल है और 170 रुपये 5 पैसे का लेवल है। इसको ध्यान रखिएगा, 170.05। 170 रुपये 5 पैसे का जो लेवल है वो हमारे लिए कट ऑफ लेवल है आज का। जब तक वो क्रॉस नहीं हो रहा गाइस, डेफिनेटली आपका कॉल में तेजी नहीं बनेगी। 170 रुपये 5 पैसे, उस लेवल पे खास ध्यान रखिएगा आप। और 92 रुपीज के ऊपर पुट में गाइस बायर एग्रेसिव हो जाएगा, क्योंकि अभी जितने भी सेलर्स बैठे हैं उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ लगे हुए हैं 91 92 पे। इसके ऊपर क्या होगा गाइस, सेलर आपका भागेगा और बायर यहाँ पे एग्रेसिव होगा पुट साइड में। चलिए, 170 अभी भी क्रॉस नहीं हुआ है। तो कम से कम गाइज पुट में अगर हम मान के चलें, ग्रीन कैंडल पे अगर हम यहाँ से एंट्री प्लान करेंगे तो कम से कम 115 रुपए का टारगेट यहाँ से होगा, जो कि सेलिंग लेवल है। और 115 रुपए क्रॉस होता है अगर, तो 170 का टारगेट हम लेके चलेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें गाइस, पहली कैंडल के अंदर ही चल रहा है। मिड कैप की बात करें, यूकेएल के आसपास चल रहा है। और अगर हम बात करें आपकी निफ्टी की, तो निफ्टी भी यूकेएल के आसपास चल रहा है टिल नाउ। वी आर वेटिंग फॉर द, चलिए 170 क्रॉस नहीं हुआ है गाइस। ठीक है, 170 क्रॉस नहीं हुआ है अभी तक कॉल साइड में। एक बार कॉल अगर आपका 145 146 के नीचे आता है, तो फिर यहां से आपको और अच्छी गिरावट देखने को मिल जाएगी, राइट। और 92 के ऊपर गाइस हमारे पास जो पुट है, पुट में 92 के ऊपर अच्छा पावर आ जाएगा। बैंक निफ्टी पूरी तरीके से वीक है गाइस, बैंक निफ्टी में कोई किसी तरीके की तेजी नहीं है, मिड के आसपास चल रहा है, पहली कैंडल के अंदर ही चल रहा है। बात करें निफ्टी की, निफ्टी रिजेक्शन दे रहा है यूकेएल से। और कॉल ने गाइज अभी तक एफसी कैंडल बना रखी है, पुट ने भी एफसी कैंडल बना रखी है। एज पर नंबर सिस्टम गाइज हमें एक एंट्री यहाँ पे वाइट लाइन पे मिल सकती है ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग के बाद, राइट। चलिए अभी तक 83 आ गया है। 79 80 के आसपास एक हमारी एंट्री
चलिए, ग्रीन कैंडल बना रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेट्स सी। चलिए, 84 85 ग्रीन कैंडल बनी है गाइस, काफी अच्छा हैमर बना है दोनों तरफ। दोनों तरफ रिजेक्शन है। हैमर का रिजेक्शन दोनों तरफ है। निफ्टी में भी देखिए इन्वर्टेड हैमर का रिजेक्शन है, यूकेएल से, राइट। सो लेट्स सी। प्रीमियम काफी महंगे हैं कॉल के, तो ये चीज अंडरस्टूड है गाइस कि कॉल में सेलर इंटर करेगा यहाँ से और पुट में बायर इंटर करेगा, राइट। ये चीज बहुत अच्छे से अंडरस्टूड है। थोड़ा सा मार्केट को हॉल्ट इसलिए करा जा रहा है इस लेवल पे, क्योंकि बायर थोड़ा सा अट्रैक्ट हो कि हाँ भाई मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, बायर को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे मार्केट को होल्ड करना है, ठीक है। तो अगर बायर अट्रैक्ट नहीं होगा गाइस तो फिर यहाँ पे बाइंग कैसे होगी। ठीक है, लेकिन कॉल में 170.05 के लेवल पे ध्यान रखिएगा। अगर वो लेवल कटता है क्लोजिंग बेसिस पे तो आपको कॉल में काफी अच्छी तेजी दिख जाएगी। चलिए, 85 86 ब्यूटीफुल। 92 के ऊपर गाइस एक एग्रेसिव बाइंग आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, 92 के ऊपर एक एग्रेसिव बाइंग आएगी। 87 88 ब्यूटीफुल। वंडरफुल गाइस, 87 88। क्या बात है गाइस, 88। ₹115 का एक टारगेट लेके चल सकते हैं, 115, राइट। और यहाँ पे जो मिड लेवल है हमारा 131 है, बल्कि 131 तक का भी टारगेट लेके चल सकते हैं। देखिए, अब एक स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए किसमें? बायर्स के ट्रिगर हुए कॉल साइड में। ठीक है, क्यों ट्रिगर हुए? क्योंकि ये रेड कैंडल के नीचे स्टॉप लॉसेस थे। देखिए, इसको ट्रिगर कर दिया। अगर क्लोजिंग दे देता है तो फिर क्या होगा गाइज, ये फर्दर। चलिए, 91 ब्यूटीफुल। 91 अभी तक, क्या बात है। ₹91 35 पैसा। 91 35। क्या बात है गाइस, ब्यूटीफुल। साइकोलॉजी समझिए गाइस यहाँ पे। ठीक है, चीजें सब ऑलरेडी हमें दिख रही हैं चार्ट पे। लेवल बहुत अच्छा सेलिंग के लिए गाइस। टारगेट सीधा सीधा अगर आप यहाँ से मिनिमम टारगेट भी ले रहे हो ना, तो निफ्टी का नया डे लो, ये टारगेट आप ले सकते हो। ठीक है, निफ्टी का नया डे लो आप टारगेट की तरह प्लान कर सकते हो। ठीक है। चलिए, 91 92 अभी तक ब्यूटीफुल। बढ़िया गिरावट आई गाइस, राइट। ₹115 का टारगेट एक लेके चल सकते हैं, 115। अभी तक 91 92 आ चुका है गाइस, ब्यूटीफुल। देखिए अब पुट साइड में भी देखिएगा, इस पुट साइड में जो स्टॉप लॉसेस थे वो भी ट्रिगर हो गए, राइट। तो ये एक छोटा सा ट्रेड हमें यहाँ पे मिला, राइट। अच्छा, जो मिड लेवल है गाइस हमारा, वो है आपका ₹142.75, 142.75। ठीक है, तो ये लेवल भी हम यहाँ पे मार्क करते हैं, 142.75। डेफिनेटली इसके नीचे आपको एक एग्रेशन दिखेगा आता हुआ। तो नंबर के साथ गाइस बहुत पेशेंस से ट्रेड होता है, नंबर के साथ जल्दबाजी नहीं होती बिल्कुल भी। चलिए, 142 के नीचे क्लोजिंग तो दिख रही है। 115 आ जाएगा गाइस, कॉल आपका 115 आ जाएगा। और पुट मेरे हिसाब से उस टाइम तक 115 टैप कर देगा, या 115 भी क्रॉस करके 131 के आसपास चला जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। क्लोजिंग पे है, इस कैंडल की क्लोजिंग पे काफी कुछ डिपेंड करेगा। 1 मिनट का समय है। 92 ब्यूटीफुल। 93, क्या बात है। 93.75। 94 ब्यूटीफुल। 94। तो चार्ट्स का सिंक समझिएगा, इस चार्ट्स का सिंक अगर आप समझना स्टार्ट कर देंगे तो आप पेशेंस के साथ ट्रेड में एंटर कर पाएंगे। चार्ट्स का सिंक समझिए, चार्ट्स की साइकोलॉजी समझिए। इसके लिए गाइस आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तब आप चार्ट्स की साइकोलॉजी, चार्ट्स की सिंकिंग समझ पाएंगे। टाइम नहीं देंगे तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। 95 ब्यूटीफुल। 95 टिल नाउ। 95, क्या बात है गाइस। 95।
103 का एक टारगेट है। 97, क्या बात है। 97 टिल नाउ। 97 है गाइज अभी तक। क्या बात है। 103 104 का एक टारगेट ले सकता है अगर कोई यहां से नीचे से बैठा है तो। ठीक है। और अगर एक आध बार आपको डिप मिल जाता है तो हो सकता है बाइंग वापस से मिल जाए। ठीक है, लेकिन डिप मिलना तो अभी मुश्किल लग रहा है। बहुत एग्रेसिव कैंडल बना दी गाइस। अगर डिप मिलता है तो जरूर बाय करिएगा। ठीक है। डिप मिलता है तो जरूर बाय करिएगा, इसको छोड़िएगा मत। और अगर इस कैंडल का हाई क्रॉस हो जाता है तो बहुत स्पीड में ऊपर चला जाएगा ये। 103 104 का एक टारगेट लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे, राइट। 98, क्या बात है गाइस, ब्यूटीफुल। 98 टिल नाउ। वंडरफुल। 98 टिल नाउ। चलिए, बढ़िया कैंडल क्लोज हुई है गाइस, देखिए 142 के नीचे बढ़िया कैंडल क्लोज है। अभी 115 रुपए तक आ रहा है आपका जो कॉल है ना। अभी 115 तक आ रहा है, मिड के नीचे भी क्लोजिंग आ गई है। निफ्टी के भी मिड के नीचे क्लोजिंग नहीं आई है, राइट। और पुट जो है आपका 115 तक टैप करने जा रहा है ऊपर। 97, क्या बात है। क्या बात है गाइस, 97, ब्यूटीफुल। 101 रुपए, क्या बात है गाइस, क्या बात है, क्या बात है। जहां पे हम हाथ डालते हैं वहीं पैसा बनता है। यही ब्यूटी है हमारे सिस्टम की, राइट। मजा आ गई हो तो गाइस एक बार लिख दीजिए एंजॉयड। मजा आई हो तो लिखिए एक बार एंजॉयड द रैली। चलिए, अभी तक 101 रुपए 70 पैसे का हाई लग चुका है। लेट्स सी। गाइज यहां पे बड़ा प्लेयर एंटर हो चुका है। ठीक है। अगर डिप मिलता है तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी। वैसे तो हम ऑलरेडी बॉटम से लेके बैठे हुए हैं। 115 रुपए का टारगेट है गाइज आपका पुट साइड में, और ऊपर उस हिसाब से 130 का टारगेट है मिड के अकॉर्डिंग। मिड के अकॉर्डिंग 130 का टारगेट है। चलिए, बैंक निफ्टी एलकेएल के नीचे क्लोज दे सकता है किसी भी टाइम, एलकेएल के आसपास है। मिड कैप ने गाइस वापस से रिजेक्शन दे दिया है। और बात करें अगर हम आपकी निफ्टी की, तो निफ्टी अभी मिड के ऊपर है। निफ्टी और मिड कैप अभी मिड के ऊपर है। और जो आपका बैंक निफ्टी है वो एलकेएल के आसपास है, मतलब बैंक निफ्टी ने एक नया बॉटम बनाया है अभी। ठीक है। सो लेट्स सी। चलिए गाइस, लोगों ने प्रॉफिट बुक करा और अपने अपने घर। बहुत बढ़िया गाइस। शानदार। शानदार गाइस। तो गाइस आप क्या लोगे, 9:40 पे हम डेली प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और क्या चाहिए आपको जीवन में, बताओ आप। इससे ज्यादा जीवन में मेरे हिसाब से आपको कुछ भी नहीं चाहिए। अगर इससे ज्यादा भी आपको चाहिए तो फिर उसके लिए हम प्लान करेंगे। इससे ज्यादा आपको ऊपर वाला दे दे। चलिए गाइस, 115 रुपए का टारगेट हम ले रहे हैं। ठीक है। और अभी तक हाई लग चुका है 101 रुपए 70 पैसे का। तो देखते हैं गाइस। 115 रुपए का एक टारगेट लेके चल रहे हैं। मिड के नीचे क्लोजिंग आ गई है गाइस, ध्यान से देखिए, कॉल में मिड के नीचे क्लोजिंग आ गई है। निफ्टी ने अभी मिड के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, तो निफ्टी मिड के नीचे क्लोजिंग अगर दे देता है तो फिर आपको और फर्दर गिरावट देखने को मिल जाएगी, राइट। तो निफ्टी की मिड की नीचे क्लोजिंग का वेट करिए। उसके बाद एक और अच्छी रैली आपको देखने को मिलेगी। एक बार अगर आपको कोई अपसाइड गाइस देखने को मिलता है, ठीक है, अभी इसमें निफ्टी में, अगर इसके बाद आपको एक अपसाइड देखने को मिलता है तो वहां पे हमें पुट में एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है। तो उस अपॉर्चुनिटी पे आप लोग एक बार अपनी पोजीशंस वापस से बना सकते हैं। ठीक है। उस अपॉर्चुनिटी पे आप लोग एक बार अपनी पोजीशंस वापस से बना सकते हैं।
चलिए, प्रीमियम दोनों बराबर हो जाएंगे गाइस, ठीक है। अभी ये 135 चल रहा है, वो 99 चल रहा है, दोनों प्रीमियम बराबर हो जाएंगे, ये मान के चलिएगा आप। चलिए, 4 सेकंड्स का टाइम है। चलिए, बढ़िया क्लोजिंग। रिवर्सल कैंडल बनना स्टार्ट हो गया गाइस, दोनों में, कॉल में पुट में दोनों में रिवर्सल कैंडल बनना स्टार्ट हो गया है। तो अब आपके पास जो गाइस बाइंग एरिया है ना पुट में, वो है लगभग लगभग 85 से लेके 92 के बीच में। ठीक है, 85 से लेके 92 के बीच में आपके पास एक बाइंग एरिया है। आप इस एरिया में कहीं ना कहीं प्लानिंग कर सकते हैं। ओके। चलिए, 91 के आसपास आ गया है गाइस। लेट्स सी। टारगेट 115 ही है, टारगेट 115 का ही है। टारगेट में कोई चेंजेस नहीं है, 115 पे टारगेट है। 85 से लेके 92 के बीच में बाइंग एरिया है, ठीक है। और 115 रुपए का हमारा टारगेट है। 97, क्या बात है, 98, 92 से वापस से पलट रहा है गाइस, 99, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल गाइस, 99 वापस से। एक और अपॉर्चुनिटी मैंने आपको दी है सामने से, आई होप आप लोगों ने कैप्चर की होगी। मैंने 92 पे वापस से बाई किया गाइस, अभी 101 रुपए 50 पैसे, 102 रुपए, क्या बात है गाइस, क्या बात है, क्या बात है, ब्यूटीफुल। 115 रुपए का टारगेट है गाइस हमारे पास। 115 रुपए का टारगेट है। अभी तक 102 रुपए 45 पैसे का हाई है, ठीक है। लेट्स सी। और ये भी स्टार्टिंग है गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, 115 रुपए के ऊपर पुट में तेजी बनना स्टार्ट होगी। हमने तो इसको बॉटम बाइंग करी है, बट 115 रुपए के ऊपर इसमें और अच्छी तेजी बनना स्टार्ट होगी। अभी तो ये सेलिंग जोन के नीचे है, ठीक है ना। और एक बार आपका कॉल 115 के नीचे आ जाएगा तो फिर समझ लीजिएगा पुट का रास्ता क्लियर हो जाएगा। अभी भी निफ्टी मिड के ऊपर है गाइस, ठीक है। तो निफ्टी को एक बार 25204 के नीचे उतरने दीजिए, फिर आपको मजा आएगी। ठीक है, एक बार हम लेवल देखते हैं गाइस, जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जो हमने कल आपको रात में दिए थे। राइट, 25,218 यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है निफ्टी। इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता, सीधे सीधे 25093 का टारगेट है। 25,218, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग होती निफ्टी में, बहुत बढ़िया फॉल आपको देखने को मिलेगा। राइट, लेट्स सी। तो लगभग 80 रुपए के आसपास से अभी तक 102 रुपए का हाई मार चुका है, ठीक है। चलिए, 91 92 वापस से है गाइस, फिर से एक आप लोगों को एंट्री मिल रही। राइट, क्विक रिजेक्शन है गाइस, यहाँ से बायर एग्रेसिव है। 115 का टारगेट आप लेके चलिए, ठीक है। 115 कटेगा तो फिर 130 का टारगेट है, 131, ठीक है। 131 के आसपास का टारगेट अपन लेके चलेंगे। वापस से 192 से वापस से 98, ठीक है। एग्रेशन दिख रहा है गाइस, कॉल साइड में सेलर्स का एग्रेशन दिख रहा है, पुट साइड में बायर का एग्रेशन दिख रहा है। 103 रुपए 40 पैसे का, 103 रुपए 80 पैसे का एक टारगेट आप लोग लगा सकते हैं, जिन लोगों ने बॉटम से बाइंग करी है। और 103 रुपए के ऊपर आप 115 तक तो बैठ सकते हो आप, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि इस बार हाई कटेगा तो मार्केट स्पीड में जाएगा ऊपर।
92 से फिर से एंट्री मिल गई है हमें। ठीक है, लो कटेगा, अच्छा आपको डाउन साइड देखने को मिलेगा। चलिए 99, 100, ब्यूटीफुल। एंट्री मिल चुकी है गाइस हमें फुट साइड में। ठीक है, बार बार मौका नहीं देगा वो। आप सोचोगे कि बार बार मौका देगा, तो बार बार मौका मिलना मुश्किल है। भागना स्टार्ट होगा तो स्पीड में भागेगा। ठीक है, इस बार हाई कटेगा तो नहीं रुकेगा फिर ये। प्रीमियम दोनों बराबर होंगे गाइस, ये 115 के आसपास आके रुकेगा आपका कॉल, और पुट भी आपका 115 के आसपास जाके रुकेगा। वहां से हम देखेंगे किस तरीके का रिएक्शन हो रहा है फर्दर। ठीक है, चलिए 102 रुपए वापस से। 115 का टारगेट ले सकते हैं, 105 रुपए, क्या बात है गाइस। 105 रुपए, ब्यूटीफुल। 105 रुपए अभी तक आ चुका है गाइस। बढ़िया रैली चल रही है गाइस। 105 रुपए अभी तक आ चुका है। 115, 103 रुपए 80 पैसे वाला टारगेट तो हो गया गाइज आपका। अब आप लोग 115 रुपए का टारगेट लगा लीजिए बिंदास, और बैठ जाइए। थोड़ा सेफर लगाना चाहें तो 112 रुपए का टारगेट लगा लीजिए। ठीक है, 112 रुपए के आसपास एक टारगेट लगा लीजिए सेफर में। बाकी तो 115 भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो 112 रुपए के आसपास एक टारगेट लगा लीजिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 105 रुपए 25 पैसे अभी तक जा चुका है। 105 रुपए 25 पैसे अभी तक जा चुका है। चलिए, ब्यूटीफुल रैली कैप्चर करी गाइस हमने आज बिल्कुल बॉटम से। 105 रुपए 25 पैसे अभी तक हाई बन चुका है। सो लेट्स सी। चलिए, निफ्टी गाइस रिवर्सल कैंडल बना रहा है। पुट में रिवर्सल कैंडल बन गया है, कॉल में रिवर्सल कैंडल बन गया है। पुट रिवर्सल कैंडल के नीचे है, कॉल रिवर्सल कैंडल के ऊपर है। सो लेट्स सी गाइस। ये कैंडल जिस एग्रेशन से जा रहा है, लग रहा है यही कैंडल आपका टारगेट डन कर देगा। ठीक है, जिस एग्रेशन से ये कैंडल जा रहा है, लग रहा है यही कैंडल आपका टारगेट डन कर देगा। 115 रुपए वाला। चलिए 105 रुपए वापस से गाइस। 105 रुपए 10 पैसे 35 पैसे। एक और नया हाई आपको दिखा है अभी इमीडिएट में। 112 113 का टारगेट लगा लीजिएगा इस सेफर साइड पे। निकल सकते हैं वहां पे आप। ठीक है, और 115 के ऊपर वापस से क्लोजिंग होगी, फिर से पकड़ लेंगे इसको हम। ठीक है, निफ्टी गाइस मिड के आसपास आ रहा है। निफ्टी मिड के आसपास आ रहा है, तो निफ्टी पे थोड़ा सा ध्यान बना के रखिए। निफ्टी मिड के आसपास आ रहा है। निफ्टी मिड के आसपास आ रहा है गाइस, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। निफ्टी को मिड के नीचे क्लोज करना पड़ेगा अगर आपका पुट ऊपर जाना है तो। ठीक है, 105 रुपए 25 पैसे अभी तक आ चुका है। चलिए, ब्यूटीफुल।
चलिए, रिवर्सल कैंडल दोनों में ही बन चुका है, कॉल और पुट दोनों में। ठीक है, सो देखते हैं गाइस। अभी फिलहाल दोनों रिवर्सल कैंडल के अंदर आ चुके हैं, राइट। तो थोड़ा सा वेट करेंगे रिवर्सल कैंडल के बाहर निकलने का, करेक्ट। डिप में आपको अपॉर्चुनिटी ही मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो डिप आए तो आप लोग पैनिक मत हो जाना। हालांकि 103 रुपये 80 पैसे वाला टारगेट हमारा डन है, जो कि पहला टारगेट था। ठीक है, लेकिन अगर कोई 115 रुपए की एम कर रहा है तो टेंशन वाली बात नहीं, राइट। 85 से लेके 92 के बीच में आपका एंट्री लेवल है, राइट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि उसको नीचे अगर आना है तो वो क्विक आएगा और क्विक जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वहां पे अपनी पोजीशंस वापस से क्रिएट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इस बार 105 कटेगा तो 100% 115 का आपको टारगेट दिख जाएगा। सॉरी। इस बार अगर 105 कटेगा तो आपको 115 का टारगेट वहां पे दिख जाएगा। निफ्टी देखिएगा, इस मिड के आसपास से ही रिवर्सल ले रहा है ना। निफ्टी आपका मिड के आसपास से ही रिवर्सल ले रहा है, और रिवर्सल कैंडल भी बन गया है निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी में आपका रिवर्सल कैंडल भी बन गया है। हॉल्ट कर रहा है थोड़ा सा गाइस मार्केट। ठीक है, लेट्स सी। 105 रुपए का भाव कटेगा गाइस इस बार, तो ये नहीं रुकेगा, 115 का टारगेट दिखा देगा। ठीक है, और कॉल जो है हमारा वो 115 वापस से नीचे में टच कर जाएगा। अभी तक 125 आ चुका है, वो भी 115 का भाव आपको दिखा देगा। लेकिन अगर कॉल गाइस 115 के नीचे क्लोज हो जाता है तो डेफिनेटली आप ये मान के चलिएगा कि बहुत अच्छी आपको गिरावट देखने को मिलेगी कॉल में, और पुट में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए। सो आई एम एमिंग फॉर द टारगेट ऑफ 115 एंड 130 ऑन द अपसाइड। लेट्स सी, देखते हैं गाइस क्या होता है। पेशेंस वाले मार्केट में काफी कुछ सीखने को मिलता है, और जब मार्केट क्विक टारगेट्स दे देता है तो कुछ सीखने को नहीं मिलता, राइट। क्विक टारगेट्स में हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता, और पेशेंस वाले मार्केट में हमें सीखने को काफी कुछ मिलता है। थोड़ा सा होल्डिंग स्टेज में है गाइस मार्केट अभी। ठीक है, ठीक है, एक रेड कैंडल आना जरूरी है गाइस, क्योंकि रेड कैंडल के बाद क्या होता है, स्टॉप लॉसेस डिफाइन होता है, राइट। तो रेड कैंडल अगर मिलती है हमें तो अच्छी बात है ये, इसमें कोई बुराई नहीं है। रेड कैंडल मिलने का मतलब ये है कि हमारे पास एक स्टॉप लॉस डिफाइन हो रहा है, राइट। तो देखते हैं। 100 रुपये वापस से आ गया गाइस, 101 रुपये वापस से आ गया, 102 रुपये। इस बार 105 काटेगा तो अच्छा चला जाएगा ये, ध्यान रखिएगा। इस बार 105 काटेगा तो अच्छा चला जाएगा ये। टारगेट 112 के आसपास आप ले सकते हो, 112 113 का टारगेट आप लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, बाकी तो 115 का टारगेट है अपने पास। सेफर साइड पे 112 के आसपास का टारगेट है, लेके चल सकते हो। 112 113, 2-3 पॉइंट पहले भी टारगेट लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखना कि जब कॉल 115 टैप करेगा ना, उसके आसपास एक बार हमारी प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहां से रिएक्शन आ सकता है।
वहां से रिएक्शन आपको वापस से कॉल में देख सकते हो, और पुट वहां से नीचे भी रिएक्ट कर सकता है एक बार, क्योंकि पुट अभी देखिए सेलिंग जोन में है, पुट बाइंग जोन में नहीं है। इस चीज को समझिए आप, पुट अभी हमारा सेलिंग जोन में है, पुट बाइंग जोन में नहीं है। तो पुट अगर सेलिंग जोन में है तो इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि पुट हमारा जो सेलिंग जोन में है, तो पुट हमारा सेलिंग जोन के ऊपर जब जाएगा तब पुट में अच्छी तेजी दिखेगी, राइट। चलो, ₹102 वापस से आ गया गाइस। 105 का भाव कटेगा तो इस बार नहीं रुकेगा ये। 105 का वेट करिए, 105 के बाद आपको एक अच्छी तेजी दिख जाएगी। 115 तो मिनिमम टारगेट है, 130 भी दिख सकता है। 130 अगर आप वेट कर सकते हो तो 130 का वेट भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो लेट्स सी। एग्रेशन है गाइस, बायर का एग्रेशन है, बार बार देखिए आप, कॉल में बार बार सेलर एग्रेशन दिखा रहा है, पुट में बार बार बायर एग्रेशन दिखा रहा है। ये चीज आपको बहुत क्लियरली दिख रही है चार्ट पे। तो ये रीडिंग सेंटीमेंट आप अपना मजबूत करो, राइट। भाई 101, 102 इसके आसपास बार बार मार्केट टैप कर रहा है। चलिए लेट्स सी। अभी भी निफ्टी अपना रिवर्सल कैंडल के अंदर ही चल रहा है, पुट भी रिवर्सल कैंडल के अंदर है, कॉल भी रिवर्सल कैंडल के अंदर है। तो रिवर्सल कैंडल को छोड़ना पड़ेगा गाइज एक बार, कॉल पुट को और निफ्टी को, तब जाके आपको एक मोमेंट दिखेगा क्लियर वाला। ठीक है, बहरहाल मैं आपसे अभी जो कह रहा हूँ उस चीज को समझिए आप। कॉल हमारा ₹115 को टाइप करेगा, उस टाइम पे हमें पुट में प्रॉफिट बुकिंग करनी है, और मोस्ट प्रोबेबली उस टाइम पे आपका जो पुट है वो भी 115 के आसपास आपका यहाँ पे आपको दिख जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली उस टाइम पे जो आपका पुट है ना, आपको 115 के आसपास दिख जाएगा। ठीक है, दोनों सिंक होके चलेंगे, दोनों एक बार बराबर होंगे प्रीमियम, उसके बाद फिर डायरेक्शन तय करेंगे। राइट, एक बार दोनों बार प्रीमियम बराबर होंगे, एक बार प्रीमियम एडजस्ट होंगे दोनों एक बार, उसके बाद फिर ये डायरेक्शन अपना तय करेंगे कहाँ जाना है। कॉल को वापस ऊपर जाना है, पुट को वापस नीचे जाना है, या पुट को और ऊपर जाना है, कॉल को और नीचे जाना है। ये चीज डिसाइड होगी कब, जब एक बार दोनों प्रीमियम बराबर हो जाएंगे। चलिए वापस से 101, 102। 115 के लिए कौन कौन रेडी है गाइस, राइट इन द चैट बॉक्स, हु ऑल आर रेडी फॉर 115। चलिए मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूँ गाइस। नीचे अगर मार्केट आता है तो 85 से 90 के बीच में आपका बाइंग एरिया है। ठीक है, 85 से 90 के बीच में आपका बाइंग एरिया है, अगर मार्केट इनकेस नीचे आता है तो। ठीक है, और ऊपर में तो मैंने आपको टारगेट्स बता ही दिए हैं, राइट। चलिए 101 वापस से, 102 ब्यूटीफुल, 103 क्या बात है गाइस, 104 वंडरफुल, 104 आ गया गाइस। कभी भी निकल सकती है कैंडल में, बायर एग्रेशन बहुत अच्छा दिख रहा है, बायर एग्रेशन अच्छा है तो कभी भी निकल सकती है कैंडल।
115 के आसपास आप देखिए, आपका कॉल जो है ना 115 के आसपास टैप हो रहा है। वैसे तो 130 का टारगेट गाइस आना चाहिए। ठीक है। बाकी तो मार्केट गाइस यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्टिंग स्टेज में आ रहा है। अब आप देखिए गाइस यहाँ पे पुट जो है ना, पुट को ध्यान से देखिए आप, पुट का चार्ट जो सबसे राइट एक्सट्रीम पे है। पुट के चार्ट में जो हमारी रिवर्सल कैंडल बनी है यहाँ पे, ये वाली 9:45 की, इसके अंदर ही पुट चल रहा है अभी, पुट ने इस कैंडल को ब्रेक नहीं किया है। कॉल की बात करें तो कॉल ने एक बार यहाँ पे ब्रेक किया, दोबारा ब्रेक किया, अभी वहीं के आसपास चल रहा है। तो एक बार रिवर्सल कैंडल के एरिया को इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, नीचे में 85 से 90 का जोन अच्छा बाइंग है। तो उस जोन पे खास नजर बना के रखिएगा आप। होल्ड कर रहा है गाइस, मार्केट होल्ड कर रहा है, मतलब कुछ बड़ा होने की संभावना है। ठीक है, मार्केट होल्ड कर रहा है यानी कि कुछ बड़ा होने की पॉसिबिलिटी है। देखिए 170 रुपए कॉल कॉल गाइस जो है ना क्रॉस नहीं कर पाया। ठीक है, ये नंबर का पावर होता है। 166 तक गया, 170 क्रॉस नहीं कर पाया। तो आप ध्यान रखिए गाइस, अभी 115 पे पुट साइड में 115 अगर क्रॉस होता है तो फिर आप ध्यान रखिएगा। 130 रुपए पे। निफ्टी गाइस अभी मिड के ऊपर ही है। तो निफ्टी मिड के नीचे एक बार जाएगा ना, 204 रुपए के नीचे, तो फिर और अच्छी तेजी आपको दिखेगी पुट में। बायर का प्रेशर बार बार दिख रहा है गाइस पुट में, बायर सेलर का प्रेशर बार बार दिख रहा है कॉल में। ये चीज आप नोटिस करिए। तो कैंडल्स काफी कुछ बताने की कोशिश करती हैं। ठीक है, हमें उनको रीड करना आना चाहिए। राइट। ठीक है, स्टॉप लॉस एरिया पूरी तरीके से निकाल दिया है। ठीक है, स्टॉप लॉस एरिया पूरी तरीके से, जो सेलर्स थे उनका स्टॉप लॉस एरिया निकाल दिया है। अब गाइज यहाँ पे जो बायर है वो एम क्या करेगा मालूम है आपको, वो एम करेगा नए डे हाई के लिए। वो एम करेगा नए डे हाई के लिए। पुट में जो बायर है वो अब एम करेगा नए डे हाई के लिए, क्योंकि वहीं पे उसको क्वांटिटी मिलने वाली है। राइट। और कॉल में डेफिनेटली ये जो गैप आपको दिख रहा है ना यहाँ पे 97 से लेके 112 के बीच में, ये गैप फिल करने कॉल नीचे आ सकता है। थोड़ा सा चॉपी हो रहा है इस मार्केट यहाँ पे। लेट्स सी। निफ्टी को ध्यान से देखिएगा, इस बीच वाले चार्ट को देखिए, बिल्कुल अपने रिवर्सल कैंडल के अंदर ही चल रहा है। ठीक है, प्योर रिवर्सल कैंडल के अंदर चल रहा है। चलिए फिर से कैसे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है हमें पुट साइड में, नजर बना के रखिएगा।
बाहर देखिए, बार बार गाइस 90 91 के लेवल से बार बार इंटर कर रहा है। 85 से लेके 91 के बीच में हमारे पास एक बाइंग एरिया है। और ये क्रूशियल लेवल है, 90 91 का जो लेवल है ना, ये क्रूशियल है। लास्ट कैंडल का हाई लो कितना था गाइस? 90 रुपीज 50 पैसा। ठीक है, लो तो ब्रेक कर दिया गाइस इसने। 90 50 का लो था, 90 40 का लो बना दिया है। ठीक है, वो लो तो बना दिया इसने गाइस। अब हम देखते हैं यहाँ से क्या होता है। 10 पैसा से इसने लो काटा है। ठीक है। 10 पैसा से हमारा लो कटा है। लेकिन इस बार गाइज अगर ये निकलेगा ना, तो फिर ये नहीं रुकेगा किसी भी कीमत पे, क्योंकि इसने लिक्विडिटी उठा ली गाइज नीचे आके। ठीक है, इसने लिक्विडिटी उठा ली है। अगर हल्का फुल्का और नीचे आता है तो ये मान के चलेगा कि ये 84 85 का लेवल दिखा सकता है। वैसे चांसेस कम लग रहा है, यहीं से इसको भागना चाहिए। और कम से कम गाइज यहाँ से 106 रुपए का टारगेट तो अगर अपन प्लान करते हैं नए हाई का, वो कर सकते हैं। वैसे तो 115 का टारगेट है, बट 106 रुपए क्योंकि नया हाई है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नए हाई का टारगेट यहाँ से हम प्लान कर सकते हैं। चल 87 88 गुड। अच्छी प्राइसिंग आ रही है गाइस यहाँ पे, काफी अच्छी प्राइसिंग मिल रही है। अच्छी प्राइसिंग मिल रही है गाइस। अच्छा प्राइस मिल रहा है गाइस यहाँ पे। 142 का देखिए लेवल टैप हो रहा है कॉल साइड में। ठीक है, चलिए तो ऑर्डर फिलिंग पूरी तरीके से हो गई है। ठीक है, पुट साइड में लेट्स सी। अब ये जो करंट कैंडल बन रहा है ना, इसकी क्लोजिंग देखेंगे हम कैसी आ रही है। अगर ये ग्रीन में क्लोज हो गया पुट साइड में, तो फिर हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ऑलरेडी मिल ही रही है। और वहां से फिर मार्केट में एक बहुत अच्छा मूव आपको देखने को मिल जाएगा। राइट, सो लेट्स सी। निफ्टी को देखिएगा इस ध्यान से, निफ्टी अपने मिड वाले कैंडल से ही रिवर्स हो गया। राइट, निफ्टी मिड कैंडल से ही रिवर्स हो गया। और अभी तक मिड के नीचे क्लोजिंग दी नहीं है निफ्टी ने, तो निफ्टी की क्लोजिंग हमें चाहिए 25204 के नीचे। राइट, तब जाके इसमें कुछ बात बनेगी। 25204 के नीचे तो हो सकता है अब ये क्लोजिंग दे दे। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी है कि ये क्लोजिंग दे दे। इसका बॉटम है 253। ठीक है, अच्छा लेवल है गाइस। अब ये री एंट्री का मौका मिल रहा है गाइस। ठीक है, जिन लोगों की एंट्री मिस हुई थी उनको री एंट्री का मौका मिल रहा है। और निफ्टी में गाइस एक लेवल है ऊपर में 253 के आसपास। वो लेवल एक बार टैप होना चाहिए।
चलिए ऑलमोस्ट डन है गाइस, ऑलमोस्ट डन है, ऑलमोस्ट डन है। चलिए वापस से एलकेएल के आसपास हमें एक एंट्री मिल रही है गाइस, ध्यान रखिएगा। वापस से एलकेएल के आसपास हमें एक एंट्री प्लान हो सकती है। नया बॉटम नहीं बनाया गाइस अभी तक, कॉल पुट में नया बॉटम नहीं बना है। यही वो लेवल होगा गाइस जहां से हमें एक अच्छी एंट्री मिलेगी वापस से, राइट। काइंड ऑफ अ डबल बॉटम बन चुका है, ये कह सकते हो आप। लेट्स सी। एक बार टारगेट हमारा हो चुका है, ये हम एक एक्सटेंडेड टारगेट का वेट कर रहे हैं टिल 115। सो गाइस 10 बज के 30 मिनट पे हम सेशन क्लोज करेंगे आफ्टर 14 मिनट्स। सो लेट्स सी, ठीक है। आफ्टर 14 मिनट्स विल क्लोज द सेशन फॉर टुडे। सो लेट्स सी 14 मिनट्स में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। 92 93 के ऊपर जब ये निकलेगा वापस से आपका जो पुट है, तो फिर इसमें और अच्छी तेजी वापस से दिखेगी आपको, राइट। 92 93 के ऊपर, ठीक है। गाइस अगर आप निफ्टी क्लोज होता है नीचे तो आप ये मान के चलिएगा बहुत शानदार तेजी आपको दिखने वाली है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप, बहुत बढ़िया वाली तेजी आपको दिखने वाली है। इस चीज को बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि अगर निफ्टी अब मिड के नीचे क्लोज होता है, यानी कि 25204 के नीचे, तो बहुत अच्छी तेजी आपको दिखेगी। और पुट में गाइस 93 के ऊपर अब पुट जब निकलेगा तो हमें फिर से वापस से तेजी दिख जाएगी। लेवल्स अच्छे हैं बाइंग के लिए, ठीक है। 76 रुपीज के नीचे गाइस हमारा जो पुट है वो वीक हो जाएगा, 76.50 के नीचे। तो लेवल अच्छा है, जहां से हमने पिछली बार बाइंग करी थी वही लेवल वापस से मिल रहा है। और टारगेट डेफिनेटली इस बार हमारे लिए डिफाइंड हो गया कि टारगेट हमारे पास नया हाई है, यानी कि 105 रुपए के ऊपर जो नया हाई बनेगा, 106 107 108। सो लेट्स सी। एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन है, और जो आपका पुट का जो लो है, लो अभी तक नहीं कटा है इस पुट का लो अभी तक नहीं कटा है। सो दिस इज अ गुड एरिया। देखिए ये वाला बॉटम बना था मॉर्निंग में, और वापस से आपको ये बॉटम दिख रहा है, राइट। इट्स अ डबल बॉटम। सो 93 के ऊपर ध्यान रखिएगा, 93 के ऊपर जैसे ही ये निकलेगा इसमें बहुत अच्छी तेजी आपको दिख जाएगी। निफ्टी में गाइज एक ऊपर में गैप था, वो पूरी तरीके से फिल हो गया है, तो ये अच्छी बात है कि गैप इसने अभी फिल कर दिया। नहीं तो लेटर हाफ में क्या होता है गाइज कि हमें एक दिमाग में क्वेश्चन मार्क रहता है कि निफ्टी कभी भी ऊपर जाएगा गैप फिल करने के लिए। तो गैप फिलिंग इसने अभी कर दी, यानी अब ऊपर में कुछ भी पेंडेंसी नहीं रह गई हमारे पास। अब निफ्टी गिरेगा तो बिल्कुल बिंदास गिरेगा, निफ्टी में कोई पेंडेंसी नहीं रह गई अब, राइट। तो ये एक अच्छी बात है कि निफ्टी ने जो गैप क्रिएट किया था वो अभी करंट में फिल कर दिया।
चलिए लेट्स सी। अच्छा लेवल है गाइस, काफी अच्छा लेवल है। और निफ्टी भी काफी अच्छे लेवल पे चल रहा है। गैप फिलिंग हो चुकी है 93 रुपीज के ऊपर। इसमें वापस से जान आ जाएगी गाइस पुट में। देखिए 103 रुपये 80 पैसे का जो टारगेट था वो हमने डन किया, राइट। और उसके ऊपर अभी तक कोई कैंडल क्लोज हुई नहीं, राइट। तो कैंडल उसके ऊपर अगर क्लोज होती तो फिर फर्दर हम और ऊपर जाते, लेकिन उसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग हुई नहीं है, राइट। सो लेट्स सी। ये कैंडल गाइस ग्रीन बनना चाहिए, और निफ्टी में ये कैंडल रेड बनना चाहिए, राइट। लेट्स सी। चलिए लेट्स सी गाइस। निफ्टी में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे निफ्टी ने जो गैप बनाया था ना, यहाँ से बड़ा प्लेयर एंटर हुआ था, पूरे ऑर्डर्स फिल कर दिए, राइट। तो ये जो फिलिंग हो गई ना, ये अच्छी बात है। फिलिंग होना इसलिए अच्छी बात है कि अब निफ्टी यहाँ से बिल्कुल बिंदास गिरेगा, ऑर्डर पूरी फिलिंग हो चुकी है। क्योंकि अगर निफ्टी यहाँ से मान लीजिएगा इस गिर जाता, तो फिर हमारे पास लेटर हाफ में क्या होता है कि निफ्टी कभी भी ऊपर आएगा गैप फिल करने के लिए, राइट। गैप फिलिंग हो चुकी है, तो इसका क्लियर इंडिकेशन है कि अब निफ्टी में गैप फिलिंग का एरिया कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सो लेट्स सी। 76.550 के नीचे हमारा जो पुट है, अगर क्लोज करता है तो वीक हो जाएगा। 76.50 के नीचे अगर हमारा पुट क्लोज करता है तो वीक हो जाएगा, राइट। चलिए 75 आ चुका है। लेट्स सी। नया बॉटम तो बन गया है। निफ्टी यूकेएल के आसपास है गाइस। यूकेएल के ऊपर गाइस निफ्टी की क्लोजिंग अगर आती है तो फिर हमें तेजी देखने को मिल सकती है, राइट। एल्स वी कैन कंटिन्यू ऑन द पुट साइड, बट पुट अभी अपना 76 के नीचे उतर गया, राइट। तो पुट पे थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा, अभी भी कॉल गाइस 170 के ऊपर नहीं गया है। अभी भी कॉल अपना 170 के ऊपर नहीं गया है, राइट। इस कैंडल का क्लोजिंग चेक करेंगे गाइस हम, कैसा आ रहा है। थोड़ा सा एक गैप गाइस ऊपर में और पेंडिंग है, 281 282 के आसपास निफ्टी में। ठीक है, अभी तक 276 आ गया है। तो वो वाला गैप हो सकता है गाइस, अभी ये वापस से फिल कर दे, क्योंकि वही एक गैप पेंडिंग है गाइस अभी ऊपर में, उसके अलावा कुछ भी पेंडिंग नहीं है। ठीक है। तो 170 अभी भी देखिएगा, इस कॉल ने क्रॉस नहीं किया है, नया हाई बना दिया है, पुट ने नया लो बना दिया है। विल वेट फॉर द कैंडल क्लोजिंग, एंड फिर हम देखेंगे किस तरीके की अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है, राइट। वेट फॉर द कैंडल क्लोजिंग। 281, राइट। 281 का एक लेवल है, 25 281 282, राइट। ये लेवल आपको एक बार अगर दिखता है निफ्टी में, तो पूरे गैप्स ऊपर के फिल हो जाएंगे, एंड देन वी कैन सी अ फॉल, राइट। 170 अभी भी क्रॉस नहीं हुआ है इस कॉल साइड में। 170.05।
अभी भी गाइज यहाँ पे लेवल टैप नहीं हुआ, राइट? सो लेट्स सी। चलिए, तो 273 के आसपास आ गया है। 279। लेट्स सी। 279 के आसपास आ गया गाइस। अभी तक हाई बना है 279.85। 282 का एक लेवल है। 282 का एक लेवल है। 76 के ऊपर वापस से क्लोजिंग आएगी गाइस अगर हमारे पास पुट में, तो फिर से बाइंग बन जाएगी, राइट? 76 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है पुट में, वापस से बाइंग बनेगी। कॉल को ध्यान से देखिएगा, इस कॉल ने भी हमारे नंबर से रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, नया हाई बनाया और नंबर से रिजेक्ट कर दिया। ये कैंडल अगर रेड बनेगा गाइस, तो यहाँ पे ट्रैपिंग हो जाएगी बायर्स की। ठीक है, यहाँ पे बायर्स की अच्छी तरीके से ट्रैपिंग हो जाएगी। अगर ये कैंडल रेड बन जाता है यहाँ पे, तो बायर्स की ट्रैपिंग हो जाएगी, क्योंकि क्या हुआ, इसने नए डे हाई के ऊपर एक क्लोजिंग दे दी है, राइट? तो अगर यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज हो जाता है, तो बायर्स की ट्रैपिंग हो जाएगी गाइस पूरी तरीके से, और फिर यहाँ से नया बॉटम दिख जाएगा आपको। सेशन की रिकॉर्डिंग गाइस हम 10:30 पे क्लोज करेंगे, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द स्टूडेंट्स, राइट? स्टूडेंट्स सारे बने रहें गाइस, 10:30 के बाद विल स्टार्ट द डिस्कशन। चलिए, कॉल को देखिए गाइस, काफी अच्छा रिजेक्शन है हमारे 170 के लेवल्स, राइट? 76.50 के ऊपर क्लोजिंग आएगी, देन विल सी द बाइंग पोटेंशियल अगेन ऑन द पुट साइड। रिजेक्शन अच्छा है गाइस कॉल में, ध्यान से देखिए, कॉल में रिजेक्शन काफी अच्छा है। निफ्टी में भी गाइस रिजेक्शन कैंडल बनना स्टार्ट हो गया है। गैप लगभग लगभग फिल हो गया है, एक आध 2 रुपए का गैप बचा हुआ है। और आपका कॉल जो है रिजेक्ट हो रहा है गाइस 170.05 से। क्लोजिंग भी नहीं आई है गाइस हमारे पास। यूकेएल के ऊपर क्लोजिंग भी नहीं आई है, सिर्फ निफ्टी की क्लोजिंग आई है, पुट की क्लोजिंग आई है, बट कॉल की क्लोजिंग नहीं आई है, राइट? तो 76.50 के ऊपर अगर वापस से कैंडल क्लोज होता है पुट में, विल अगेन एंटर ऑन द पुट साइड। चलिए, 2 मिनट के बाद सेशन क्लोज करेंगे गाइज हम, एंड देन आई विल अपडेट यू आफ्टर 3:30 व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड, राइट? काफी क्रूशियल लेवल पे है गाइज मार्केट, काफी क्रूशियल लेवल पे। तो ये बेसिकली ट्रैपिंग एरिया है, राइट? ये ट्रैपिंग एरिया है, क्यों है? क्योंकि आप देखिए प्रीवियस हाई के ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग दी है, और अब अगर यहां से रेड बना देगा तो क्या होगा, बायर ट्रैप हो जाएंगे गाइस। और जब बायर ट्रैप होंगे, तो बायर का जो स्टॉप लॉस है, आपको मालूम है वो कहाँ है? वो डे लो पे है। यानी कि नया डे लो बनाने या निफ्टी चला आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो बायर ट्रैप होंगे आपके कॉल साइड में, उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? उनका स्टॉप लॉस भी डे लो पे होगा, क्योंकि उसके अलावा बीच में कोई स्टॉपेज है ही नहीं। तो फिर कॉल भी अपना नया डे लो बनाने जाएगा, और उस हिसाब से जो पुट है वो अपना नया डे हाई बनाने जाएगा, यानी कि 106 के ऊपर। नेक्स्ट कैंडल गाइस काफी बड़ा रेड कैंडल बनना चाहिए निफ्टी में। ठीक है, लेट्स सी। नेक्स्ट कैंडल बड़ा रेड कैंडल बनना चाहिए निफ्टी के अंदर में।
फॉर्मेशन ऑफ अ इवनिंग स्टार हो सकता है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ इवनिंग स्टार हो सकता है, राइट। सो देखते हैं। एक अभी 1-1.5 रुपए का गैप बचा हुआ है ऊपर में। ऑलमोस्ट फिल्ड गाइस, ऑलमोस्ट फिल्ड, गैप इज ऑलमोस्ट फिल्ड, गैप इज ऑलमोस्ट फिल्ड गाइस। अब फिल हो गया पूरी तरीके से गैप, राइट। चलिए अब देखते हैं क्या करता है ये, चलिए। सो गाइस विल मीट टुमारो अगेन इन द लाइव सेशन एंड आई अपडेट यू गाइस व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड, राइट। 76.50 के ऊपर वापस से पुट में तेजी बनेगी, 170 के ऊपर अगर कॉल क्लोज करता है तो उसमें तेजी बन जाएगी, एंड निफ्टी को यहाँ से एक बार नया डे लो बनाना चाहिए गाइस, ठीक है। चलिए, सो लेट्स मीट टुमारो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।